आप लोगों को हम बतलाए थे रेल चैप्टर करा रहे थे, जिसमें 10 तक का क्वेश्चन हम करा चुके हैं। सागिर अहमद बुक से 10 तक का क्वेश्चन कराए हैं। अब आगे 11 से हम कराने जा रहे हैं। आप लोग इसको देखिए, देखने के बाद आप अपने बुक से बनाइए। बनाने के बाद ही पता चलेगा से आप सीखे हैं या नहीं। आप लोग सागिर अहमद, आर.एस. अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, महेश मिश्रा, किरण, किसी से भी बना सकते हैं। बना के देखिए अब हम 11 पर जो बता रहे हैं, 11 नंबर सवाल कहता क्या है। 11 नंबर सवाल कहता है एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे स्टेशन को 12 सेकंड में पार कर जाती है। एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे स्टेशन को 12 सेकंड में पार कर जाती है, जबकि यह 164 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 16 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? ठीक है, सवाल बहुत ही आसान है। 108 मीटर लंबा स्टेशन है तो उसको करता है 12 सेकंड में पार। एक दूसरा स्टेशन है जो 164 मीटर है, उसे पार करने में इसे लगता है 16 सेकंड। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? चलिए देखिए, एक 16 सेकेंड लगा तो 164 मीटर पार कर गया, और 12 सेकेंड में किया कितना को? 108 को मीटर को। तो 1 सेकेंड में रेल तो अपनी लंबाई के साथ इसको पार किया है। दोनों कंडीशन में रेल के साथ उसका लंबाई रहा होगा, स्टेशन भी रहा होगा। देख लेते हैं यहाँ 4 सेकेंड में कितना पार करेगा। 16 सेकेंड में पार किया 164, तो 12 सेकेंड में 108। यहां से अंतर कितना का? 16 में से 12 घटाए तो 4। यहां अंतर कितना का? 14 से 56 का। 4 बराबर 56, 1 बराबर 56/4। 1 बराबर कितना? 14। हम किसी में भी डाल सकते हैं। अगर 12 में डालेंगे तो 108 वाले घटा लेंगे तो रेल निकल जाएगा, क्योंकि 12 सेकेंड में रेल अपनी लंबाई और 108 मीटर प्लेटफॉर्म दोनों को पार किया है। 16 सेकंड में अपनी लंबाई प्लस 164 को पार किया है। तो चलिए डालते हैं 12 में, तो 12 बराबर 14 गुणे 12 माइनस 108। चलिए इसको जब हल करेंगे 168 माइनस 108 बराबर 60 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई हो गई मेरे कितनी? रेलगाड़ी की लंबाई बराबर 60 मीटर आपका आंसर है। ठीक है, अब चलेंगे इसके बाद 12 नंबर सवाल पर। देखिए 12 नंबर सवाल अब आया है। 12 नंबर सवाल, 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है। तेज रेलगाड़ी धीमी रेल गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए एक यात्री को 5 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? ठीक है, अब चलिए 2 रेलगाड़ी है, या एक 36 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा 72 किलोमीटर प्रति घंटा, एक ही दिशा में जा रहा है। दोनों 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जा रहा है। तो जब एक ही दिशा में जाए तो रिमेनिंग स्पीड क्या होगा? घट जाएगा। 72 माइनस 36 बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और यह पार किसको करता है? रेल पर बैठा हुआ एक यात्री को। किसको? एक यात्री को, मतलब आदमी को करता है। आदमी को जब पार करे तो रेल की लंबाई बराबर ही दूरी होती है। दूरी बराबर रेल की लंबाई। अब देखेंगे समय कितना लगा? समय लगा 5 सेकेंड। चलिए समय 5 सेकेंड लगा है तो इसको भी हम मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे। तो 36 गुणे, छोटा में जा रहा है 5/18, 10 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग दूरी निकाल लेते हैं। दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय। 4 कितना दिया हुआ है? 10, और समय कितना लगा? 5 बराबर 50 मीटर। अतः रेल की लंबाई जो हो गया की लंबाई बराबर 50 मीटर। आंसर आपका हो गया।
यही रेल की लंबाई निकल गई है। आप लोग देखिए। अब इसके बाद 13 नंबर सवाल बताएंगे। फिर सवाल 13 नंबर देखिए आप लोग। 13 नंबर सवाल कहता है दो रेलगाड़ियां क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जा रही है। दोनों एक ही दिशा में जा रहा है। अब धीमी गति में बैठा हुआ एक व्यक्ति को तेज गाड़ी 5 सेकंड में पार कर जाती है, तो तेज गाड़ी की लंबाई कितनी होगी? सेम टू सेम सवाल है। अंतर था इसमें, चाल में अंतर दिया हुआ है केवल। आप लोग इस सवाल को देख के कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे। पिछली बार जो सवाल बताया है सेम वैसा ही सवाल आ गया फिर 13 नंबर में। एक चल रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरा चल रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब एक ही तरफ है तो रिमेनिंग स्पीड घट जाएगा। रिमेनिंग स्पीड निकालेंगे तो तेज स्पीड में से धीमा स्पीड को घटा लेंगे, तो 40 माइनस 20 बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। समय लगा कितना? 5 सेकेंड। पार किसको कर रहा है? आदमी को। एक यात्री को पार कर रहा है, आदमी को पार कर रहा है। तो आदमी के जब भी पार करे तो आदमी में लंबाई नहीं होता है, इसीलिए दूरी बराबर रहेगी। चलिए यह सेकेंड में है तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदल लेना जरूरी है। 20 गुणे 5 बटे 50/9। ठीक है। चलिए दूरी निकाल लेते हैं। दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय, तो चाल है 50/9, समय है 5, मतलब 250/9। इसको बदलेंगे, पूर्णांक में ला देते हैं, तो 9 दूना 18, 9 सते 63, और बच गया 7/9 मीटर। 27.7/9 मीटर हो जाएगा। अब है 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल देखिए, कहता है दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। तेज रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली, मतलब सुस्त गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक यात्री को 36 सेकंड में पार कर जाती है, तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? चलिए 14 नंबर सवाल। दो को रेलगाड़ी है। सवाल हम बतलाते जा रहे हैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, और अभी तक तीनों सवाल सेम टू सेम है। आप लोग एक में नहीं क्लियर होंगे, अगले में देखकर क्लियर हो सकते हैं। देखिए अब सवाल, दो को रेलगाड़ी है, एक जा रहा है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है। एक ही दिशा में है, इसलिए रिमेनिंग स्पीड इसका क्या होगा? घटेगा। एक ही दिशा में दोनों जा रहा है, इसलिए रिमेनिंग स्पीड घटेगा। अब चलिए रिमेनिंग स्पीड निकालते हैं, तो 90 माइनस 70 बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। समय लग रहा है इसको 36 सेकेंड। तो हम देखिए जब ये सेकेंड में है तो इसको भी मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेते हैं। ये देखिए बड़ा यूनिट है, छोटा में ले जाने के लिए बताए थे 5 और 18 में से 5 को ऊपर रखेंगे, छोटे वाले को ऊपर, नीचे 18 को 50/9। ठीक है। चलिए पार किसको किया? एक यात्री को। यात्री को पार किया तो रेल की लंबाई बराबर दूरी। दूरी निकालते हैं। चाल भी मिल गया, समय भी मिल गया, तो दूरी निकालना आसान है। 50/9 4 गुणे 9 चौक 36, 50 चौक 200 मीटर रेल की लंबाई। देखिए अतः रेलगाड़ी की लंबाई बराबर 200 मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे 15 नंबर सवाल। अब 15 नंबर सवाल देखिए, कहता है दो रेलगाड़ियां क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जा रही है। कम गति से चलने वाली रेलगाड़ी पर बैठे हुए यात्री को तेज गति से चलने वाली गाड़ी 18 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है। तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? देखना है सवाल। सेम बात,
दो रेलगाड़ी, एक है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ही दिशा में गया तो रिमेनिंग स्पीड क्या घटेगा? रिमेनिंग स्पीड घटाएंगे तो 45 माइनस 25 बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। समय लगा कितना? 18 सेकेंड। समय लगा 18 सेकेंड। अब चलिए हम लोग चाल, समय देखिए सेकेंड में है तो चाल को भी मीटर प्रति सेकेंड में सबसे पहला नंबर का है बदलना। तो यह बड़ा यूनिट है, छोटा यूनिट में लाते हैं 20, छोटा में लाने के लिए 5 ऊपर 18 लीजिए, 9 10 50/9 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब हम लोगों को दूरी निकालना है, दूरी बराबर चाल गुने समय, तो 50/9 गुने 18 100 मीटर। जब देखिए किसी यात्री को पार किया, मतलब किसी आदमी को पार किया, तो दूरी बराबर ही रेल की लंबाई, अतः रेल की लंबाई 100 मीटर आंसर। ठीक है। अब देखेंगे 16 नंबर सवाल इसके बाद। देखिए अब 16 नंबर सवाल क्या कहता है। 16 नंबर सवाल में आया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी एक सिग्नल को 9 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? ये सवाल है। रेलगाड़ी की चाल दे दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितना है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय दे दिया फिर 9 सेकेंड। अब पार किसको करना है? सिग्नल को। पार किया सिग्नल को, तो हम बताएं सिग्नल में कोई लंबाई नहीं होता है, और जिसमें लंबाई नहीं हो उसको पार करे तो दूरी बराबर रेल की लंबाई। चलिए सबसे पहला मेरा काम होगा, जब यह सेकेंड में है तो इसको भी छोटा यूनिट मीटर प्रति सेकेंड में ही बदल ले। देखिए बदल लेते हैं। 72 ये बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट की तरफ जाएगा तो 5 ऊपर 18 नीचे, 18 चौक 72, 5 का 20 मीटर पर सेकेंड निकल गया। अब समय भी निकल गया 9 सेकेंड, तो दूरी हम लोग निकालेंगे। दूरी बराबर चाल गुने समय होता है ना, तो चाल 20 समय 9, 9 दूना 18 180 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई निकल गया 180 मीटर। ठीक है। देखिए हम क्वेश्चन को कराते जा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं सबको कराते जा रहे हैं। अब इसमें भी दिक्कत हो, किसी को डाउट हो जाए तो कमेंट में लिखिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में इस डाउट को क्लियर करेंगे। चलिए अब देखेंगे 17 नंबर सवाल। अब आप लोग देखिएगा 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल में है एक रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाइयां बराबर है, जितनी बड़ी रेलगाड़ी उतना बड़ा प्लेटफॉर्म। यह गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तथा 1 मिनट में प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। इसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और 1 मिनट में प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? चाल दे दिया हमको 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। समय दिया 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ठीक है। और रेल गाड़ी बराबर प्लेटफॉर्म। ठीक है। रेलगाड़ी बराबर प्लेटफॉर्म है, चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, समय दिया 1 मिनट, तो 60 सेकेंड में पार कर जाता है। चलिए रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करता है तो दूरी बराबर रेल की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों मिलाकर दूरी हमारा निकलेगा और दोनों बराबर है। सबसे मेरा पहला नंबर काम इसमें होगा, जो हमारा समय सेकेंड में है, मिनट और सेकेंड में है, तो इसको भी छोटा यूनिट में बदल लेना। चाल को चलिए देखिए मेरा समय सेकेंड में है, तो चाल को भी छोटा यूनिट में लाना होगा, मीटर प्रति सेकेंड में ही लाना होगा।
क्योंकि सामान्य यूनिट में रहेगा तब ना उसका हम हल करेंगे। इसको छोटा यूनिट में लाते हैं 90, बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में जाने के लिए बताए थे सिर्फ छोटा को ऊपर, 5 को ऊपर और 18 को नीचे। 18/5 में 18 × 90 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब चलिए हम लोगों का चाल भी मिल गया, समय भी मिल गया, तो दूरी पता कर लेते हैं। दूरी बराबर चाल गुने समय, तो 25 × 60। 25 × 60 गुना करेंगे 1500 मीटर। और रेल और प्लेटफॉर्म दोनों बराबर है, रेल और प्लेटफॉर्म दोनों बराबर है। तो दोनों बराबर है, तो 2 बराबर 1500, 2 बराबर 1500, तो 1 बराबर 750 मीटर, मतलब 750 मीटर रेल भी होगा, 750 मीटर प्लेटफॉर्म होगा। हमें चाहिए रेल की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई बराबर 750 मीटर के आंसर। ठीक है, अब चलेंगे इसके बाद 18 नंबर सवाल पर। अब आया है 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल कहता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 6 सेकंड में पार कर जाती है। चाल दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है और एक खंभा को पार करता है 6 सेकंड में, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? देखिए चाल दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, समय भी दे दिया 6 सेकेंड। फिर पार किसको किया? खंभा को। खंभा में कोई लंबाई नहीं ना होता है, नहीं कोई लंबाई नहीं है बिना लंबाई वाले वस्तु को, तो दूरी बराबर है की लंबाई। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे, या सेकेंड में है तो इसको भी मीटर प्रति सेकेंड में, तो 60 छोटा में जा रहा है इसलिए 5 ऊपर 18 नीचे, 6 के 60 50/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब चलिए चाल भी मिल गया, समय भी मिल गया, दूरी निकाल लेते हैं। दूरी बराबर चाल गुणे समय, 50/3 × 6 100 मीटर। यह पार किया खंभा को, तो दूरी बराबर रेल की लंबाई, खंभा में तो लंबाई होता नहीं है, अतः रेलगाड़ी की लंबाई जो हो गया की लंबाई बराबर 100 मीटर आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे 19 नंबर सवाल पर। ठीक है, 19 नंबर सवाल देखिए। एक रेलगाड़ी, अब सवाल देखिएगा 19 नंबर सवाल है, कहता है एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे स्टेशन को 18 सेकंड में पार करती है, जबकि 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? रेलगाड़ी की लंबाई देखेंगे, 18 सेकंड में पार किया 162 मीटर लंबे स्टेशन को, और 15 सेकंड में पार किया 120 मीटर लंबे स्टेशन। यहां से समय का अंतर कितना का है? 3 का, यहां से 42 का, 42 मीटर का। 3 बराबर 42, 1 बराबर 14। अगर इसमें डालेंगे तो 15 बराबर 15 × 14, इसको घटाएंगे हम बताए 120, क्योंकि यह 15 सेकंड में रेल अपनी लंबाई और स्टेशन की लंबाई दोनों को रख दिया है, तो अपनी लंबाई तो पता ही होगा, हमको पता नहीं है लेकिन इसका पता है, तो टोटल में से इसका प्लेटफॉर्म को हटा लेंगे तो रेल निकलेगा। चलिए 210 - 120 बराबर 90 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई बराबर 90 मीटर के आंसर। ठीक है, अब देखेंगे आगे सवाल। अब 20 नंबर सवाल आया है। 20 नंबर सवाल कहता है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में एक अन्य मतलब दूसरी रेलगाड़ी जिसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे 50 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? ठीक है,
यह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। इसकी लंबाई भी 120 मीटर दिया हुआ है। एक दूसरी रेलगाड़ी इसी दिशा में जा रहा है, इसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और कुल समय, टोटल समय लगता है 50 सेकेंड। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जब सेकेंड में समय है तो चाल को भी मीटर प्रति, पहले रिमेनिंग चाल निकालेंगे, उसको मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले रिमेनिंग स्पीड निकालेंगे तो बड़ा स्पीड में छोटा स्पीड घटाएंगे, 90 माइनस 72, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन देखिए जब यह सेकेंड में है तो इसको भी मीटर प्रति सेकेंड में ही बदलना पड़ेगा। तो इसको बदलेंगे तो 18 गुने 5/18, 18 से 18 खत्म, 5 मीटर पर सेकेंड। अब चलिए हम लोगों को चाल भी मिल गया, समय भी मिल गया, तो दूरी निकालेंगे। दूरी बराबर चाल गुने समय, तो चाल है 5, समय गुने 50, मतलब 250 मीटर। ठीक है, और दूरी जो निकला है, रेल दूसरी रेल को पार किया है, एक रेल दूसरी लंबाई वाले वस्तु को पार किया है, तो दोनों रेल की लंबाई का योग बराबर दूरी है यहाँ। ठीक है, तो दूरी दोनों रेल की लंबाई का योग है, जिसमें से पहली रेलगाड़ी 120 मीटर है, तो दूसरी रेलगाड़ी कितनी होगी? रेलगाड़ी बराबर 250 माइनस 120 बराबर 130 मीटर। ठीक है, अब चलेंगे 21 नंबर सवाल पर। कहता है सवाल, एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, या पटरी के किनारे खड़े एक पेड़ को 9 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? देखिए रेलगाड़ी की चाल दे दिया है, चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यह पेड़ को पार कर रहा है और समय भी दे दिया है 9 सेकेंड। समय कितना दिया? 9 सेकेंड। तो हम लोगों को चाहिए रेल की लंबाई। पहला नंबर काम, यह सेकेंड में है तो इसको भी मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेते हैं। बदलने के लिए 80 गुने 5/18, 40, 200/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब चलिए दूरी निकालेंगे। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल दिया हुआ है 200/9, समय दिया है 9 सेकेंड गुने 9, 9 से 9 खत्म, 200 मीटर। जब रेल किसी पेड़ को पार करता है, आदमी को पार करता है, सिग्नल को पार करता है, खंभा को पार करता है, तो रेल की लंबाई बराबर दूरी, तो दूरी बराबर रेल की लंबाई। अतः रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 200 मीटर के अनुसार। ठीक है, अब इसके बाद 22 नंबर सवाल को देखिए। एक रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंभे को 1 सेकेंड में पार कर जाती है, जबकि 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 3 सेकेंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? 22 नंबर सवाल देखिए, यही है 22 नंबर सवाल। रेलगाड़ी है, टेलीफोन के खंभों को पार करने में 1 सेकेंड लेता है और 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, इसे 3 सेकेंड लगता है। चलिए 3 सेकेंड में 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, 1 सेकेंड में सिग्नल को, मतलब टेलीफोन के खंभा है, 0 यहां से निकालेंगे। 2 बराबर 300, तो 1 बराबर 300/2, 150 मीटर। ठीक है, क्या निकल गया? 150 मीटर। और 1 सेकेंड में तो यह निकालेंगे तो 1 बराबर 150, क्योंकि 0 यहां से घटाएंगे तो 0 बराबर 150 मीटर रहेगा, है ना? इसलिए रेलगाड़ी की लंबाई बराबर 150 मीटर। इस सवाल को आप दूसरा भी बना सकते हैं।
1 बराबर 150, 1 बराबर 150, इसमें भी डाल के 1 बराबर 150, तो 3 बराबर 150 गुने 3 450, लेकिन 450 है जिसमें से 300 तो 300 जो यह है यह प्लेटफॉर्म इसके साथ है, तो 300 को घटा लेंगे 150 मीटर, फिर भी यहाँ रेल की लंबाई निकल सकता है। यह सेकेंड टाइप से भी बना सकते हैं, दोनों में से जिसमें ज्यादा सुविधा हो उसमें डाल के बना सकते हैं। यही है आंसर। ठीक है, अब चलेंगे इसके अगले सवाल पर। अब 30 नंबर सवाल देखिए। 30 नंबर सवाल कहता है 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने बराबर के प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की रफ्तार किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? देखिए सवाल क्या है। रेलगाड़ी जो है रेलगाड़ी 160 मीटर है और इसके बराबर प्लेटफॉर्म है, इसका मतलब प्लेटफॉर्म भी है, ये भी 160 मीटर है। ठीक है, और समय लगा है 16 सेकेंड। चलिए हम लोग यहां से सबसे पहले दूरी निकालेंगे। दूरी, जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करता है तो दूरी बराबर रेल की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो दूरी बराबर हो जाएगा 160 प्लस 160 बराबर 320 मीटर, और समय कितना लगा 16 सेकेंड। चाल यहां से आराम से निकाल लेंगे। चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी 320 मीटर, समय 16 सेकेंड, 16 दूना 32, 20 मीटर पर सेकेंड। ये चाल हो गया, लेकिन हमको चाल चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में चाल, तो हम लोग यह छोटा यूनिट है बड़ा यूनिट में ला देते हैं। 20 बड़ा में ले जाने के लिए 18 को ऊपर 5 को नीचे, जैसे छोटा में रहा है तो 5 को ऊपर 18 को नीचे, तो बड़ा में जा रहा है तो बड़ा वाला 18 होता है, 18 जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा सब हो गया। ठीक है, इसके बाद चलेंगे 24 नंबर सवाल पर। अब 24 नंबर सवाल कहता है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? अब रेलगाड़ी की चाल हम लोग निकालेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में। रेलगाड़ी की लंबाई है दिया हुआ, की लंबाई 150 मीटर, समय कितना लगा 5 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए रेलगाड़ी किसको पार कर रहा है? खंभा को पार कर रहा है, बिजली के खंभा को, तो बिजली के खंभा में कोई लंबाई नहीं ना होता है, इसलिए दूरी यहां 150 मीटर, दूरी बराबर 150 मीटर ही होगा। ठीक है, क्योंकि रेल अपनी लंबाई को पार करेगा, अपने शरीर को ही पार करेगा। दूरी 150 मीटर, समय 5 सेकेंड। चाल निकाल लेंगे यहां से। चाल बराबर भी तुरंत बताए, दूरी बटाने समय 150 बटे 5, 30 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यह छोटा यूनिट से अगर किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा यूनिट ले जाना है तो ले जाते हैं यहाँ 30, बड़ा में ले जाने के लिए 18 ऊपर 5 नीचे, 18, 5 से 5 36, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आंसर है आपका। अब चलेंगे 24 नंबर सवाल था, इसके बाद हम बतलाएंगे आप लोगों को 25 नंबर सवाल। ठीक है, किसी को भी दिक्कत डाउट जहां भी हो वहां आप पूछेंगे, कमेंट में लिखकर पूछिए। ठीक, अब सवाल 25 नंबर सवाल कहता है एक रेलगाड़ी में बैठा एक यात्री, रेलगाड़ी चल रहा है, चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा हुआ यात्री एक मिनट में टेलीफोन के 21 लट्ठे गिर सकता है। यदि लट्ठे 50 मीटर की दूरी पर लगे हों तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? ठीक है, अब देखिए चलता हुआ रेलगाड़ी है जिसमें
से बैठा हुआ एक यात्री टेलीफोन के 21 लट्ठा को गिन सकता है। कितना समय में? 1 मिनट में। 1 मिनट में 21 लट्ठा गिना, और जो भी लट्ठा लगा हुआ है वो 50 मीटर की दूरी पर लगा हुआ है। तो रेलगाड़ी की लंब चाल क्या होगी? हमको चाल निकालना है। देखिए, जब भी लट्ठा लगेगा 1 2 3 4 5, अगर 5 को लट्ठा लगाएंगे तो दूरी बीच में क्या बनाएगा? 1 2 3 4। जितना भी लट्ठा लगेगा 1 2 3 4 5 6 को 7 को लगाए तो 1 2 3 4 5 6, जितना भी हम लगाएंगे उससे एक कम दूरी बनेगा। इसका मतलब 21 को लट्ठा है तो 20 में 50 मीटर वाला 20 को गैप बना होगा। कितना गैप? तो हम लोग यहाँ पर दूरी निकाल लेते हैं। लट्ठा 50 मीटर पर है और क्या को गैप बनाया है? 20 को। तो 50 गुणे 20 बराबर 1000 मीटर। यही दूरी मेरा हो गया, इतना दूरी। और समय लगता है कितना? 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में 1000 मीटर को तय करता है। अब हम लोगों को चाल, क्योंकि आदमी गिनता है, रेल नहीं गिनता है, इसलिए हमारा दूरी रेल की लंबाई से नहीं जुड़ेंगी। यही जो दूरी है जिसको गिनता है उसी की दूरी को ही हम लोग दूरी समझेंगे, या दूरी जो हो जाएगा। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब हम चाल निकाल लेंगे। चाल तो यहां निकालेंगे तो दूरी कितना है? 1000 बटा में 60 सेकेंड। 0 से 0 खत्म। 50 3, मतलब 50 बटे 3 मीटर पर सेकेंड। चलिए, सबसे पहले तो हम लोग यह मीटर पर सेकेंड में आया है, इसको बड़ा यूनिट में किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेते हैं। आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में ही है। तो 50 बटे 3, तो यह जा रहा है किधर? बड़ा यूनिट की तरफ। तो 18 ऊपर 5 नीचे, 5 नहीं के 50 3 4 18, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर है। ठीक है, यह 25 नंबर सवाल था। अब इसके आगे हम लोग 26 नंबर सवाल पर चलेंगे। अब देखिए 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल कहता है, एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है। यह रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को 30 सेकेंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? अब देखिए, रेलगाड़ी की लंबाई दे दिया, लंबाई बराबर 125 मीटर। समय लगा कितना? 30 सेकेंड। अब पार किसको कर रहा है? एक पेड़ को। जब पेड़ को पार करता है तो दूरी बराबर रेल की लंबाई और समय तो दिया हुआ है। जब पेड़ को पार करें तो दूरी बराबर क्या? रेल की लंबाई होती है। अतः अब देखेंगे चाल निकालेंगे। चाल बराबर दूरी बटा में समय। दूरी दे दिया 125 मीटर बटा में 30 सेकेंड। 5 36, 25 बटा 6 मीटर पर सेकेंड, या इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेंगे। तो 25 बटे 6 गुने, देखिए छोटा यूनिट है, बड़ा यूनिट में भेजना है हमको, तो बड़ा वाला को ऊपर 5 को नीचे, 18, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। अब 27 नंबर सवाल, 27 नंबर सवाल देखिए। 27 नंबर सवाल कहता है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक यात्री गाड़ी स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलती है और 4 घंटे में उसे पकड़ लेती है, तो मालगाड़ी की गति बताएं। सवारी गाड़ी है ना, सवारी गाड़ी जिसकी चाल दिया हुआ है, गाड़ी की चाल हमको पता है
90 किलोमीटर प्रति घंटा। और सवारी गाड़ी का समय भी पता हो गया है, 4 घंटा में पकड़ता है, तो 4 घंटा। अब मालगाड़ी का लगा समय, मालगाड़ी का समय जो है, यह सवारी गाड़ी से 6 घंटा पहले खुलता है, क्योंकि 6 घंटा यह बाद जाता है, 6 घंटा पहले जाता है, 6 घंटा। और 4 घंटा में पकड़ता है, तो 4 घंटा सवारी गाड़ी चल ही रहा है ना, प्लस 4 घंटा, तो टोटल 10 घंटा सवारी मालगाड़ी को लगता है। चलिए, यह 90 की स्पीड से 4 घंटा में जो तय किया है, वही यह 10 घंटा में तय किया है। हम लोग पहले दूरी निकाल लेते हैं। दूरी बराबर 90 गुने 4 बराबर 360 किलोमीटर। अब चलिए, सब मालगाड़ी की चाल, तो मालगाड़ी हम दूरी तो निकाल लिए, मालगाड़ी के समय से भाग देंगे तो मालगाड़ी की चाल निकल जाएगा। मालगाड़ी की चाल बराबर 360 बटा मालगाड़ी का समय कितना है, 10, 36 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर है। ठीक है। अब चलेंगे इसके बाद 28 नंबर सवाल पर। अब 28 नंबर सवाल कहता है, 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 260 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। देखिए, रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है 240 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई 260 मीटर, और समय कितना लगा पार करने में प्लेटफॉर्म को, 30 सेकेंड। यह क्वेश्चन है आपका। रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई 260 मीटर और समय लगा 30 सेकेंड। जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, पुल को, सुरंग को, मतलब लंबाई वाले वस्तु को पार करता है, तो दूरी बराबर रेल की लंबाई प्लस दी गई वस्तु की लंबाई। यहाँ प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई। मेरा दूरी कितना हो जाएगा, दूरी मिलके हो जाएगा कितना, 500 मीटर। दोनों को ऐड कर लेंगे, 500 मीटर हो जाएगा। चलिए, तो चाल निकालेंगे हम लोग। चाल बराबर दूरी बटा में समय। दूरी हो गया, दोनों को जोड़ दिए 500 मीटर, समय लगा 30 सेकेंड। 0 50 बटे 3 मीटर प्रति सेकेंड। अब हम लोग चलेंगे छोटा यूनिट से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए, तो क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकेंड है छोटा यूनिट, बड़ा यूनिट में जा रहे हैं, तो 18 और 5 में 18 को ऊपर 5 को नीचे, जो बड़ा है उसमें उसी को ऊपर। 50 बटा में 3 गुने 18 बटा में 500, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर है। ठीक है। अब इसके बाद चलेंगे 29 नंबर सवाल। अब 29 नंबर सवाल कहता है, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर जाती है। 27 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। देखिए, रेलगाड़ी की लंबाई दे दिया, तीन 300 मीटर है। प्लेटफॉर्म की लंबाई 240 मीटर है। समय कितना लगा, 27 सेकेंड लगा। समय 27 सेकेंड। अब हम लोग दूरी निकालेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, क्योंकि रेलगाड़ी लंबाई वाले वस्तु को पार करता है, तो दूरी दोनों को जोड़ेंगे 540 मीटर, यही मेरा दूरी है, और समय लगा 27 सेकेंड। तो यहाँ रेलगाड़ी की चाल निकाल लीजिए, 540 बटा में 27 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमारा सवाल कहा है मीटर प्रति सेकेंड में नहीं, किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए।
ये छोटा यूनिट है, हम जाएंगे किधर, बड़ा यूनिट की तरफ। तो 20 बड़ा यूनिट के लिए 18 ऊपर 5 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग 30 नंबर सवाल पर। कहता है 30 नंबर सवाल, एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी समान गति से तय करता है। यदि उसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो इसे तय करने में 30 मिनट कम लगते हैं, तो ट्रेन की वास्तविक गति क्या होगी। चाल नहीं दिया हुआ है लेकिन दूरी तो हमको पता है 90 किलोमीटर। अब चाल देता तो हम लोग उसमें वृद्धि कमी करते हैं, लेकिन हमको चाल में वृद्धि दिया, चाल में वृद्धि 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय का अंतर 30 मिनट का। ठीक है, ऐसे ऑप्शन को दो तरीके से बना सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को दो तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, एक यह ऑप्शनेट क्वेश्चन भी इसे कहा जाता है, ऑप्शन से डालकर आसान, बहुत आसानी से बनेगा, और विदाउट ऑप्शन भी बनेगा। चलिए हम आप लोगों को ऑप्शन से सिखा करने का। जिस ऑप्शन में आपको आया 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 55 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए हम लोगों का जिस ऑप्शन से यह दूरी कट रहा है पूरा पूरा, उस ऑप्शन को लेंगे। यह 55 से नहीं कट रहा है तो पहले एक ऑप्शन छट गया, 55 खत्म। अब चलिए पहला नंबर ऑप्शन चेक करते हैं। 90 किलोमीटर की दूरी 45 की स्पीड से तय करेगा तो 2 घंटा लगेगा। चलिए दूरी तो यही रहेगा 90, और इसमें 45 पहले स्पीड था, चाल में वृद्धि 15 कर देंगे तो अब हो जाएगा कितना, 45 15 60, 30 90 30 60, 3/2 मतलब 1/2 घंटा, मतलब इसमें 2 घंटा, इसमें 1.5 घंटा। अंतर कितना का, 30 मिनट का, 30 मिनट कम लगा। आपका पहला नंबर ऑप्शन सही हो गया, सबको हटाइए। आंसर हो गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हम इसके लास्ट में आपको इसको विदाउट ऑप्शन ही बता देंगे। ठीक है, जब क्लास होने लगेगी अब देखेंगे। अब 31 नंबर सवाल आया है। 31 नंबर सवाल आप लोग देखिएगा। एक ट्रेन है, रेलवे ट्रेन पी से क्यू की दूरी 48 मिनट में पूरा करता है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यह दूरी को 45 मिनट में ही तय कर लेगा। तो रेल की प्रारंभिक चाल क्या होगी। पहले पी से क्यू की दूरी, हमको दूरी पता नहीं है लेकिन समय तो पता है ना, सब पहले लग रहा था इसको 48 मिनट। जब इसमें वृद्धि किया चाल में 5 किलोमीटर, विदाउट ऑप्शन बना देते हैं आप लोगों के लिए, तो अब लगने लगा कितना है इसमें 45 मिनट। अब एक ही दूरी के लिए 2 अलग अलग समय है, इससे हम लोग यहां एलसीएम लेकर स्पीड का पता लगा लेंगे, मतलब चाल का पता लगा सकते हैं। रेशियो, दोनों का एलसीएम लेने के लिए आसान सा तरीका, दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, उसके बाद कुछ कॉमन नहीं है, 3 को ले लीजिए। यहां बच गया कितना, 16, इसमें बच गया कितना, 3 ले लिए तो 16 दिया 16, 3 ले लिए तो 15 दिया 45। चलिए इसमें भाग लगाएंगे, 48 में 16 दिया 48 खत्म, 15, इसमें भाग लगाएंगे, 15 दिया 45 16। अब चलिए ये हम लोगों का समय का रेशियो था, यहाँ स्पीड का रेशियो आ गया, चाल का रेशियो, समय का रेशियो तो चाल का रेशियो आया। यहां से यहां कितना वृद्धि हुआ, 1 का वृद्धि हुआ, 1, 15 से 16 हो गया, मतलब 1 बढ़ा। हम लोगों का 1 क्वेश्चन था 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रारंभ में मतलब पहले प्रारंभिक चाल पूछा है तो कितना स्पीड है, 15, तो 15 बराबर 15 गुने 5 बराबर 75 किलोमीटर प्रति
घंटा आंसर। ठीक है, अब इसके आगे हम चलेंगे 32 नंबर सवाल पर। अब सवाल कहता है 32 नंबर सवाल, 10:30 मिनट के अंतर में दो तोपें एक ही जगह से दागी जाती है, लेकिन एक व्यक्ति जो रेलगाड़ी में किसी स्थान की ओर जा रहा है उसे आवाज 10 मिनट के अंतर में सुनाई देता है। यदि ध्वनि की गति 330 मीटर प्रति सेकेंड हो तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी? देखिए तोप जो है, तोप मतलब ध्वनि, यह 10.1/2 कहा है, 10.1/2 मिनट मतलब 21/2 मिनट का। ध्वनि प्लस रेल दोनों एक जब चल रहा था एक दूसरे से मिलकर, दोनों जब जुड़ गया तो 10 मिनट में सुनाई दिया। आइए एक ही हम यहां से यहां समय का रेशियो दे दिया है तो हम लोग स्पीड का रेशियो निकालेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे 20 और इसका 21। चलिए केवल ध्वनि था तो 20 स्पीड था और ध्वनि प्लस रेल आया तो 21 स्पीड आ गया। चलिए ध्वनि का तो हमारा दिया हुआ है, ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकेंड, हम लोगों का 20, उसका 330 मीटर पर सेकेंड। हम लोगों का एक क्योंकि अगर ध्वनि और रेल में से ध्वनि घटा लेंगे तो रेल मिल जाएगा, तो 1 बराबर 330/20। एक हमको चाहिए ही एक, क्योंकि यह रेल का जो स्पीड है वह ध्वनि और रेल में से ध्वनि को घटा रहे हैं, तो ध्वनि और रेल मिलती 21, अकेले ध्वनि का कितना है 20 बराबर कितना 1, तो हमको 1 बराबर कितना 33/2 मीटर पर सेकेंड हुआ। लेकिन इसको हम लोग को बदलना किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटा में चलता ही है, तो जब ये छोटा यूनिट है बड़ा यूनिट में जाएगा 33/2 गुणे 18/5 9 29 के साथ हासिल 2 27 29 बटा में 5 50 25 5 9 45 5 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यह 32 नंबर सवाल है, आप लोग अच्छे से समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यह बार बार एग्जाम में पूछता है और बहुत सारे स्टूडेंट को इस सवाल में दिक्कत होती है, इसीलिए इसको देखेंगे। फिर भी किसी को भी डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको बताएंगे, और इससे पहले 1 से लेकर 32 तक में भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिखेंगे, हम अगले क्लास में कल इसी समय बतलाएंगे जितने भी प्रॉब्लम हो सबको। चलिए आज यहीं तक है, 33 से लेकर आगे का सवाल हम अगले क्लास में बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू।